ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी साईं भक्तों का बाबा के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका नव वर्ष बहुत ही मंगलमय होगा। तो चलिए, आप सभी जैसे कि जानते हैं हम बाबा के एक छोटे से बच्चे हैं और बाबा अपने अनुभव और आपके अनुभव को हम इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। कुछ अपनी बात कहते हैं, कुछ आपकी बातें कहते हैं। इसी तरह ये साईं का परिवार है। तो चलिए, इसी कड़ी में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंस और बहुत जो हम साईं के बच्चे हैं या हम जो साईं के भक्त हैं, हम डिवोटीज हैं, हमारी जिंदगी में ये जो विषय है या जो जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी कोई जानते हैं साईं सच्चरित्र के बारे में। साईं सच्चरित्र क्या है? साईं भक्तों की जिंदगी में इसे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी आत्मा है। जो साईं भक्त है, जो साईं में है, वो सब जानते हैं कि उसके बिना हम लोग अधूरे हैं। तो किसी ने मुझसे लोगों का जो ये प्रश्न आता है कि दीदी ये पारायण क्या होता है, मेरे पास साईं सच्चरित्र का पुस्तक नहीं है। उसको पुस्तक मत कहिए। सबसे पहले बात तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वो हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। उसको पोथी कहिए। पोथी कहने से ना एक पॉजिटिव एनर्जी आता है। वो पोथी है हम लोग के लिए, तो उसको बुक मत कहिए प्लीज। तो उसके बाद कि कहाँ से मिलेगी? हम हमारे पास कोई ऐसे बुक स्टॉल नहीं है या क्या बोलते हैं कि साईं मंदिर नहीं है अगल बगल में, तो हम कहाँ से साईं सच्चरित्र लेके आए? क्योंकि आजकल तो इतना मतलब कुछ जानना है तो आप यूट्यूब खोल लीजिए, कुछ मन में सवाल है तो यूट्यूब खोल लीजिए। तो इस तरह से लोगों के मन में ना ये साईं सच्चरित्र के बारे में बहुत सारे प्रश्न है या क्वेश्चन है। तो कहीं न कहीं से वो बाबा ही उनके मन में डालते हैं, क्योंकि बाबा को और अपने बच्चे को करीब लेके आना है। तो अंदर से वो इच्छा जागती है या अंदर से वो आता है कि हमारे पास भी साईं सच्चरित्र होना चाहिए और हमें भी इसका पाठ करना चाहिए। देखिए, अगर आपको कुछ भी करना नहीं आता, आप इतना पूजा पाठ करने में नहीं बिलीव करते हैं, मंत्र जाप ये वगैरह, तो आप मैं तो कहती हूँ कि सबसे सबसे बेस्ट ऑन बेस्ट कहते हैं ना कि सबसे जो बेस्ट बाबा के पास, बाबा को अनुभव करने का जो सबसे बेस्ट चीज है, बाबा को और करीब जाने का, वो तो है मेरे अनुसार, मैं जहां तक जान पाई हूँ या जो मैं जिस रास्ते से बाबा के पास जानती हूँ, या मेरी जो बाबा मेरी जो समस्या का हल करते हैं या मेरे को जिससे मैं बाबा के और करीब जा पाती हूँ, वो है साईं सच्चरित्र। तो ये मेरे ही साथ नहीं है, बहुत ऐसे लाखों करोड़ों साईं भक्त हैं जो साईं सच्चरित्र पाठ करने से, पारायण करने से बाबा के अनुभव और बाबा का प्यार, उनको उनका आशीर्वाद साक्षात उनको मिला है। आप कहीं भी उठा के कोई भी ये यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको 95 आपको 95% 95 लोग हैं ना, आपको साईं सच्चरित्र ही माध्यम है उनका, उनकी जिंदगी में बाबा के और कनेक्ट होने का, कनेक्टिविटी होने का। साईं सच्चरित्र तो साईं सच्चरित्र हम लोग की जिंदगी में, जैसे कि हम हिंदुओं में रामायण, महाभारत, भागवत गीता जैसे इम्पोर्टेंट है ना, वैसे ही जैसे पवित्र ग्रंथ है, वैसे ही साईं सच्चरित्र हम लोग के लिए एक महापवित्र ग्रंथ है। उसे आप उसमें वो एनर्जी है, उसमें वो पॉजिटिविटी है कि वो जिसे हम पढ़ने से, जिसे हम ऐसे हाथ में लेने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। हम कितने भी नेगेटिव थॉट में हो, हम नहीं मानते हैं साईं को। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो साईं को नहीं मानते हैं, बट अगर वन टाइम भी वो साईं सच्चरित्र का, क्योंकि अंदर में क्वेश्चन है साईं क्या है, कैसे है, ये है, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं। तो वो जब साईं सच्चरित्र को पाठ करते हैं ना, या पोथी को पढ़ते हैं, वो ऑटोमेटिक बाबा के
एकदम ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, एकदम उनके हार्ट के पास चल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे साईं डिवोटीज़ हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी है, वो पहले बाबा को नहीं मानते थे, बट वो ऐसे ही किसी ने उनको कह दिया कि एक बार तुम साईं सच्चरित पढ़ के देखो, उसके बाद तुम्हें बाबा की शक्ति का, बाबा का जो बाबा चमत्कार करते हैं तुमको अनुभव होगा। 10 साल बाद वो इतने बड़े साईं के भक्त, बाबा के प्रति उनका इतना प्यार, इतना लगाव हो गया, इतना वो बाबा के प्रति डेडिकेशन है कि ज़िंदगी समर्पण करती। इससे बड़ा और चमत्कार क्या चाहिए? जो आप नहीं मानते थे, जितना आपके अंदर एटीट्यूड था, वो खुद कहते कि मेरे अंदर इतना गुरूर था, इतना एटीट्यूड था, मतलब नहीं खून, नहीं वो नहीं होता ये सब वगैरह। नाउ आज के डेट में वो इतने पोलाइट, इतने अच्छे हैं, मतलब सिर्फ वो साईं सच्चरित पाठ करते-करते वो कैसे बाबा के करीब चले गए, उनको भी आज तक समझ में नहीं आया। इतने साल हो गए, आज तक वो खुद नहीं समझ पाए कि मैं इतना एटीट्यूड, इतना गुरूर वाला आदमी कैसे मैं ये साईं के प्रति मेरा इतना, वो मैं बाबा के प्रति इतना कैसे चल गया। वो ऐसे ही मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। उनका नाम मैं नहीं लूँगी, अंकल जी के बारे में। तो अंकल जी उस समय में आज से 20 साल पहले वो दिल्ली के रहने वाले लोधी रोड में जो बाबा के बहुत बड़ा साईं बाबा वहाँ विराजते हैं, साईं मंदिर है, आप सभी लोग जानते हैं उस मंदिर के बारे में। तो उनके दोस्त लोग ऐसे ही होता है ना दोस्तों में, ये क्या बोलते हैं उनको, बेट लगना, शर्त लगनी। तो वो शर्त लगी, अच्छा चल के देखते हैं तुम्हारे बाबा में कितना दम है। अगर और वो किसी भगवान को पहले नहीं मानते थे, वो भगवान से तो उनका कोसों तक कोई रिश्ता ही नाता नहीं था। जब वो गुरुवार के दिन में बाबा के लोधी रोड मंदिर में जब वो गए, तो वहाँ पर उस समय पहले ज़्यादा लोग नहीं आते थे मंदिर में, कुछ 5-10 लोग ही थे। तो बैठ के कुछ 2 आदमी अपना 2-3 आदमी बोले साईं सच्चरित पाठ कर रहा था। तो फिर वो बोले कि उनके दोस्त ने बोला कि तुम एक बार चलो, बाबा देख लोगे मेरे बाबा को तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम बाबामय हो जाओगे। तो ये भी पूरा बेट लगा के गए कि अगर मैं नहीं हुआ तो तुमको मेरे को क्या बोलते हैं कि कुछ पैसे-वैसे का बेट लगा था। फिर जब वो गए तो उन्होंने बाबा के सामने से हाथ भी नहीं जोड़ा, बस गए और वो बाबा को ऐसे देख रहे थे, क्या है इस मूर्ति में? ऐसा मतलब ईगो था अंकल जी के अंदर। अब जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा ईगो हो जाते हैं। सॉरी जी अंकल, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो अंकल जी खुद बोलते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ लिया था ना, तो मेरे को ज़्यादा ईगो हो गया था। तो उसके बाद उनको क्या ऐसे फ़ील हुआ कि बाबा की मूर्ति है ना, हिल रही है। उनकी आँखें ऐसे-ऐसे पलकें झपका रही है। तो अंकल जी कह रहे अपने मन में, ये मेरे मन का ये बेवकूफ़ी वाला बात है कि पत्थर की मूर्ति कभी हिल सकता है क्या? पत्थर की मूर्ति कभी आँखें ऐसे कर सकता है क्या? वो निकल के बाहर आ रहा है। जब वो सीढ़ी से बाहर आ रहे थे, तो फिर उनको ऐसा लगा कि कोई उनका नाम लेके पुकारा है। वो जब पलट के गए, तो पीछे पलटे, तो उनके पलट के देखे तो कोई नहीं था। फिर वो रुके, सीढ़ी के पास ही में रुके। तो फिर एक अंकल जी जा रहे थे, तो उनको वो साईं सच्चरित बुक दिए। तो उन्होंने उनको नहीं बोला कि मैंने ऐसे, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो वो सोचे कि मेरे मन का थोड़ा ये है, फिर मैं नेक्स्ट दिन अकेले आऊँगा। मैं जब नेक्स्ट दिन अकेले आऊँगा तो मैं देखूँगा, क्योंकि मैं तो अभी बेट लगाई हूँ। मैं अगर अपने दोस्तों को बोल दूँगा तो मेरे दोस्त मेरे ऊपर मज़ाक उड़ाएँगे, मेरे ऊपर हँसेंगे। फिर क्या हुआ, वो अगले दिन फ्राइडे के दिन आते हैं बाबा के पास लोधी रोड मंदिर में साईंनाथ को देखने, बाबा की मूर्ति देखने, कि वो हो सकता है कि मेरे मन का कन्फ्यूज़न है। वो आए, ना फूल लिए, ना कुछ लिए, कुछ भी नहीं। बस उस समय मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं थे। वो क्या, जूता नीचे खोले और जाके बैठ गए। बैठ के एकदम देख रहे हैं उनको, देखते जा रहे हैं कि आज हिल के दिखाएँ। अगर सच में बाबा चमत्कारी बाबा हैं, बाबा चमत्कार करते हैं, तो मेरे को आज देखना है। ऐसे करके फिर क्या हुआ कि उन्होंने कुछ देर पहले बैठे, तो बैठने के बाद सेम वही कंडीशन हो गया। बाबा का मूर्ति हिल रहा है, आँखें हिल रही है। अब तो इनकी तो होश आवाज़ खत्म, मतलब ये हो गए। बगल में एक अंकल जी बैठे थे, तो वो पूछे कि क्या हुआ बेटा? ऐसा मतलब ऐसे करके कोई करेगा? तो उन्होंने कहा कि बाबा की मूर्ति हिल रही है, बाबा पलके झपका रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बाबा तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, तुम्हें बाबा का विशेष आशीर्वाद है। और तो उन्होंने बोला कि मैं तो कोई भगवान को मानता-वानता नहीं हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ शर्त लगाया था,
तो मैं इसीलिए कल मैं आया था, फिर आज मैं आया हूँ देखने के लिए सच में ऐसा होता है क्या। तो बोले कि तुम्हें बाबा का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है बहुत, तभी तुम्हें बाबा ने ऐसे दर्शन दिए। हम तो रोज यहाँ पर आते हैं बैठते हैं, हमें ऐसा अनुभव बहुत कम ही होता है, और तुम 2 ही दिन में तुमको पहले ही बार में तुमको बाबा ने अनुभव दे दिया। फिर अंकल जी ने उनको बोला कि ठीक है, तुम बाबा को मन नहीं मानते हो बेटा, कोई बात नहीं, मत मानिए, बट ये लीजिए, बाबा की पोथी लीजिए, पुस्तक लीजिए और पोथी लीजिए, और इसको आप ऐसे ही पढ़िए। बहुत सारी किताबें आप पढ़ते होंगे ना, इसको भी ऐसे ही आप पढ़िए। नाउ वो किताब, वो पोथी पढ़ते पढ़ते वो रोज ऐसे ही जनरली कभी एक अध्याय पढ़ लिया, कभी 2 अध्याय पढ़ लिया, कभी नहीं भी पढ़ा, फिर मन किया तो पढ़ लिया। बट ऐसे ऐसे बाबा ने ऐसा कनेक्शन कर दिया, उस साईं सच्चरित्र ने ऐसे बाबा के साथ उनका कनेक्टिविटी कर दिया कि वो तो हर जगह साईं में ही हो गए। उन्होंने अपने घर का भी नाम साईं निवासी करके रखा। बताइए, वो नास्तिक आदमी बाबा ने आस्तिक बना दिया। इससे बड़ा और साईं सच्चरित्र का चमत्कार क्या हो सकता है। तो ये है साईं सच्चरित्र का प्रभाव। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। देन देखिए, जिन लोगों के पास साईं सच्चरित्र बुक पोथी नहीं है, तो आजकल हर साईं मंदिर में, विश्व के हर साईं मंदिर में बाबा की स्वरूप, बाबा की भूत विभूति और बाबा का साईं सच्चित, बाबा की से जुड़े जो भी पुस्तकें हैं वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सर्च करिए कि चलिए आपके उस लोकल एरिया में नहीं है तो थोड़ा शहर टाउन सिटी में जहाँ साईं मंदिर है वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आप अपने एरिया के हिसाब से आप साईं सच्चरित्र का ये आप ले सकती हैं। और रहा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो ये मत ही कही, मतलब जो क्वेश्चन की है उनके लिए है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि बाबा ने सबसे हाँ सही बात है कि बाबा जब सही में शुरू में जब हेमंत पंडित ने जब साईं सचेत का जो रचना की थी वो बाबा की ही आज्ञा से की थी, और बाबा ने उन्हें लिखाया था। नहीं तो इस पृथ्वी पर इतने कोई ज्ञानी नहीं है, कोई इतने सक्षम नहीं है कि ये पूरे ब्रह्मांड के चलाने वाले के बारे में आप रचना कर सके, लिख सके। तो बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि तुम लिखो, मैं स्वयं तुम्हें वो ग्रंथ लिखने में मदद करूंगा, पोथी लिखने में मदद करूंगा। तो वो पहले लैंग्वेज मराठी में थी, नाउ अभी वो हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। उसके बाद बाबा की समाधि लेने के कुछ वर्ष बाद बाबा ने ऐसी कृपा की, ऐसा आशीर्वाद दिया कि सभी को वो प्रसाद रूप में बांट दिया। इजीली सबके लैंग्वेज में है, एसएमएस, हिंदी, तमिल, उसके बाद मराठी, गुजराती, हर लैंग्वेज में है। आप जिस लैंग्वेज के हैं आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलती है तो आपके कोई दोस्त सिड्डी जा रहे हैं या आप स्वयं बाबा के वहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ से साईं सच्चरित्र ले सकते हैं। आप एक क्यों, हम तो कहते हैं 2-4 ले आइए, और अपने रिलेशन वाले को, अपने क्लोज फ्रेंड्स लोग को आप साईं सच्चरित्र, मतलब एक पॉजिटिव, एक गुड लक, एक उसकी दुखों को खत्म करने वाला बाबा की ये आशीर्वाद उनको भेंट करनी। साईं सच्चरित्र पढ़ने से आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आप कितने भी लोगों के एक्सपीरियंस देख लीजिए, कितने भी आप ये देख लीजिए, सिर्फ साईं सच्चरित्र पाठ करने से, सिर्फ पारायण करने से, बाबा के पाठ करने से उनके हर हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी प्रॉब्लम है, बाबा ने सिर्फ साईं सच्चरित्र पाठ करने से, पारायण करने से बाबा ने उसको निकालना है। और बाबा के अगर दिल तक जाना है ना, अगर बाबा को जानना है, बाबा के प्यारे बच्चे बनना है, बाबा के लाडले बनना है, तो आप कुछ मत करिए, कोई आपको वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साईं सच्चरित्र का पाठ करिए। बाबा की इस पोथी को अपने अंदर भाव के साथ उसको पढ़ के देखिए। आप उसको आपको ऐसे, मतलब ऐसे लगेगा ना कि आप जब आप पढ़ने बैठो ना, तो आप जैसे हम करते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, साईं सच्चरित्र पाठ करने बैठते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि मेरे बाबा बैठे हुए हैं और मैं उनको सुना रही हूँ। जैसे एक बच्चा है अपने सर को, अपने गुरु को वो पढ़ के सुना रहा है और गुरु उसको समझाते हैं, जैसे है ना। तो आप भी वैसे ही भाव के साथ पढ़िए कि आप पढ़ रहे हैं और बाबा वहाँ पर साक्षात विराजमान है। बाबा के सामने आप चाहे तो दीपक जलाइए, नहीं भी जलाइए, आप अगरबत्ती जलाइए, नहीं जलाइए, कोई बात नहीं, बट
आप ऐसे बाबा को देखिए आँखों में और बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा ये हम इतने सक्षम नहीं है कि हम इसे पढ़ पाएँ, इतने हम सक्षम भी नहीं कि हम समझ पाएँ, बस आप ही का आशीर्वाद चाहिए। मैं इसको पढ़ रही हूँ और आप मुझे समझाइए और आप सुनिए मैं कैसे पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद देखिए आपको वो बुक जब आप वो पोथी पढ़िएगा ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके डिप्रेशन कम हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर आपके घर में भी अगर नेगेटिव वाइब्स हैं, मीन्स होता है ना कुछ पर्सन लोग या कुछ ऐसा है वो मतलब मीन्स घर में भी एटमॉस्फेयर नेगेटिव वैसे लगता है, तो अगर आप इस साई सच्चरित का पाठ करते हैं ऊंचे स्वर में, जैसे मैं लाउडली बोलती हूँ, तो वो जो भी नेगेटिविटी है ना वो क्रैक हो जाती है। वो बाबा के जो वेव्स है ना पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव वे से वो खत्म हो जाती है। ये बहुत प्रूफ है इसका, बहुत सारे प्रूफ है। आप यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको इसका प्रूफ मिलेगा। 95% आप सिर्फ साई सच्चरित का पाठ अपने घर में रोज एक भी अध्याय लाउडली करते हैं, तो मतलब एकदम चिल्ला चिल्ला के भी नहीं, जैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं वैसे भी पाठ करते हैं ना, तो आप देखिएगा आपके घर में ना बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आपके बच्चे, आपकी फैमिली है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी वो ग्रहण करती है, वो आ जाती है। तो हम तो बाबा के वो ना ग्रहण अंदर लेते हैं ही, वो करते हैं और ऐसे एटमोसफियर में वो पॉजिटिविटी आ जाती है। अगर आपकी लाइफ में बहुत टेंशन है, सब मतलब आपका नहीं मन लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो कर रहे हैं, तो आप बस कुछ मत करिए। बाबा आप बस मैं तो कहती हूँ कि साइंस चरित्र पढ़ने के लिए बस 2 चीज़ चाहिए। आपके पास साइंस चरित्र पोथी होना चाहिए और एक स्वयं आप होना चाहिए, और कुछ की ज़रूरत नहीं है। बस 2 ही चीज़ की ज़रूरत है, एक आपके बाबा और एक आप, मीन्स साइंस सच्चरित और एक आप। उसके बाद आप बाबा के सामने बैठ जाइए और उसके बाद आप देखिए आपकी ज़िंदगी में खुद की ज़िंदगी को खुद बदलते हुए आप खुद अनुभव करिएगा। अनुभव करना चाहिए, बाबा भाव के भूखे हैं। हाँ, लेकिन बाबा ने क्या कहा है 11 वचन में कि त्याग से चल जाऊंगा, भगते है तो दौड़ के आऊंगा, जैसा भाव रहा जिन का वैसा रूप होगा मरे मन का। तो जिस भाव के साथ आपका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, सिर्फ भाव। आप भाव के साथ बाबा के साई सच्चरित का पाठ करिए। उसके बाद आप देखिए शब्दों को ना, ये नहीं है कि हाँ साई सच्चरित पढ़ना है। अगर आप ऐसे भी करते ना कि अरे लोगों ने कह दिया है कि साई सच्चरित पढ़ते हैं और ये ऐसा चमत्कार होता है, आप उसको भी आजमा के देखिए, आपकी लाइफ खुद ब खुद चेंज होने लगेगी। आपकी जो अंदर की जो अगर साईमई आप नहीं भी हैं और आप उस एक बार कैसे उस अंकल जी के साथ हुआ, तो कोई साईमई भी नहीं था, वो तो बैट लगाए थे, और बैट लगाए थे तो जिंदगी की ही मतलब जिंदगी भर बाबा के चरणों में चले गए और वो अपना बैट हार के भी वो जीत गए। वो अंकल जी बैट हार के भी जीत गए। तो वैसे ही है, बस आप उस बाबा की साई सच्चित पोथी का पाठ करिए। नहीं होता है पूजा पाठ वगैरह, ये वो नहीं होता, कोई बात नहीं। अगर आप बस लीजिए और स्वयं बाबा और आप दोनों का कनेक्टिविटी, बस बैठ के आप बाबा की उस पोथी को आप ग्रहण करिए, भावों को समझिए, भावों को फील करिए, और ऐसे फील करिए मैं अपने बाबा को सुना रही हूँ, और बाबा से क्वेश्चन करिए, बाबा आपने ऐसा भी किया था क्या? ओ हेमंत पंत ने आपके साथ ऐसे किया था। ऐसे आप कुछ कुछ अध्याय करके देखिए। उसके बाद आप देखिए अपनी जिंदगी को बदलते हुए। उसमें हर साई सच्चरित है ना, जैसे हम ऐसे बाबा को भी लीलाओं के बारे में बोलते हैं ना, उस साई सच्चरित ग्रंथ में, पोथी में बाबा के लीलाओं के बारे में, बाबा के अद्भुत भाव के बारे में सब उसमें आपको मिल जाएगा। आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा है ना, आप रैंडमली उसमें से साई सच्चरित्र में से कोई भी अध्याय निकालिए, आपके क्वेश्चन का 110% आपको आंसर मिलेगा। तो यही है बाबा का, जो बाबा ने हमें क्या दिया, पारस दिया है। पारस है ना, लोहा को भी छूने से सोना हो जाता है। साई सच्चरित हम साईं भक्तों के लिए वही पारस पत्थर है, और हम क्या है, मिट्टी है, हम लोहा है। और उसको जब हम लेते हैं ना, हम उसको ग्रहण करते हैं, हम उसको जब अपने अंदर डालते हैं, वो करते हैं ना, तो हम भी धीरे 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 हम बाबा के इतने करीब हो जाते हैं ना, इतने हम इतने बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं ना, कि फिर हम तो बस बाबा में हो, या मतलब आप उस पोथी को आप कितने बार भी पढ़िएगा ना, उतने बार आपको लगेगा कि कम है।
तो बस यही इतने पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। तो ये जो लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना कि कहाँ से मिलेगा, आप मत घबराइए, आप बाबा से प्रेयर करिए और हर जगह है। अगर ठीक है, आपको एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि अच्छा चलिए आपको नहीं मिल रही है पोथी, नहीं मिल रही, साइंस सचरित्र नहीं मिल रही है, आप बहुत मान लीजिए गाँव वगैरह में ऐसे में रहते हैं, तो आजकल तो एंड्रॉयड सेट सबके पास है, आजकल तो मोबाइल सभी के पास है। PDF डाउन कर लोड करके उसको जेरोक्स निकाल लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए। अगर पढ़ने भी नहीं आता तो मोबाइल में लगा दीजिए, उसके बाद सुनिए। आपके उससे भी आपको उतना ही बेनिफिट्स है और बाबा के करीब उतना ही जाएंगे, क्योंकि अंदर से होते हैं आज एक अध्याय सुन लिए, एक अध्याय सुनिए, आपका अंदर से वो खुद आएगा कि दूसरा अध्याय सुनो, तीसरा अध्याय सुनो। तो ये जब अंदर से वो आता है ना, अब ये सुन लो, ये पढ़ लो, अब बाबा का ये तो ये क्या है, बाबा और आपके करीब आपको खींच रहे हैं और आपको अपने पास बुला रहे हैं। कब वो एकदम अंदर से वो आता है कि जल्द से जल्द पहुंच जाओ, जल्द से जल्द मिल लूं, होता है ना। तो ये वो बाबा और आपके करीब ले आए, क्योंकि आप तो साइंस सचित का पाठ कर रहे हैं, बाबा को पोथी को ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या है, और अंदर से वो भाव आता है ना, तो मीन्स बाबा और आपको करीब लेके आ रहे हैं। तो बस बाबा की कुछ मत करिए, बाबा के सिर्फ साइंस सचरित्र का पाठ करिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में पारायण जो क्वेश्चन लोगों का कुछ बच गया, क्योंकि आपको पता है मैं वो ज़्यादा बोलती हूँ, बाबा के बारे में बोलते बोलते मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप मैं जल्दी ही पारायण के ऊपर आपको एक वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। तो इसी के साथ बाबा के साथ कनेक्ट होने के लिए साइंस सचरित्र का पाठ करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि साइंस सचरित्र पढ़ने से आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, क्योंकि मैं तो खुद इसकी साक्षी हूँ, बाबा ने मुझे कैसे चेंज किया है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ये बाबा का चैनल है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करिए और अपने अनुभव, अपने बाबा के प्रति जो लीलाएं हैं बाबा ने की है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकती है, मैसेज कर सकती है। इसी के साथ बाबा के चरणों में चलिए जयकारा लगाते हैं। अब ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।